सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स को लेकर। क्लास 12th फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जिस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं संपूर्ण किताब के, आपकी जो बुक है इस पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण, पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि आपकी जो बुक है उस पूरी किताब के, पूरी बुक के सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को बच्चों हम डील करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों आपको ये नहीं टेंशन रहेगी हमको सर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तब भी आप क्या करें, इन सभी टॉपिक को, जो भी मैं आज की इस वीडियो के अंदर टॉपिक बताने वाला हूं, लगभग 70 से 80 टॉपिक होंगे। लगभग 70 से 80 टॉपिक होंगे। इनमें से आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार कर लीजिए, कुछ को भी तैयार कर लीजिए, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं कहता हूं आपको 100% 70 में 70 पूरा नंबर मिल ही जाएगा। क्योंकि इस वीडियो का हमारा टारगेट है 70 नंबर का खात्मा। 70 नंबर का खात्मा करने वाले हैं कि 70 नंबर कहां से आते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बिल्कुल उसका खात्मा कर देंगे। यानी कि आपको इससे रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो देखने की बच्चों आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, और ऐसा नहीं मैं एक तरह से टॉपिक बताता चलूंगा, मैं आपको चैप्टर वाइज टॉपिक बताऊंगा। जैसे कि पहला आपको चैप्टर दिख रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इससे नेक्स्ट चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो बता दूंगा, और ऐसे टॉपिक बता दूंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आते ही आते हैं। तो ऐसे भी टॉपिक मैं सारा कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत बचाने वाला हूं। तो आप लोग क्या करिए, अपना कॉन्सेंट्रेशन का लेवल बढ़ा लीजिए और अपने जो माइंड है उसको फोकस कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, फिर मैं कह रहा हूं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। और अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बल्कि क्या करें कि ऑल पर क्लिक करना, क्योंकि आपको हर बोर्ड से रिलेटेड यहाँ पर आपको A to Z जानकारी मिलती है और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से कराई जाती है। तो आइए बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए। देखिए, पहला हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर से लगभग हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाला हूँ वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पहले टॉपिक की, तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्या है, आपको पढ़ लेना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। फिर आपको पढ़ लेना है वैद्युत फ्लक्स के बारे में, यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये क्या होता है, ठीक है। फिर आपको पढ़ लेना है कूलाम का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पर स्टार लगा लीजिए। कूलाम का नियम, देखिए कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है अच्छी स्थिति और यहाँ पर आपको कह रहा है निरक्षीय स्थिति। तो आपको इन दोनों, अच्छी और निरक्षीय, दोनों स्थितियों में आपको ज्ञात कर लेना है। दोनों स्थितियों में आपको डेरिवेशन तैयार कर लेना है और आप इन पर स्टार लगा लेना, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। आप इस पर स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है गॉस का प्रमेय, यानी कि गॉस की जो प्रमेय है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए तो आप कहें यूँ ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर हमारा आता है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इन सभी के बारे में आपने सूत्र पढ़ा होगा, टाउ इक्वल टू टाउ वाला आपको ने सूत्र पढ़ा था। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो 8 टॉपिक हैं, जो आपके 8 टॉपिक हैं चैप्टर फर्स्ट के, इन सभी 8 टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इन टॉपिक को तो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है जिन पर मैंने स्टार लगाए। जैसे पहला, दूसरा और तीसरा, 3 टॉपिक पर मैंने स्टार लगा दिए। तो आप इन टॉपिक को तो बच्चों बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, आपको रट के ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है, फिर आता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे इसमें पहला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत विभव। देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमने निकाली थी E इक्वल टू, और यहाँ पर हम निकालेंगे B। क्या निकालेंगे बच्चों, B। और ए भी कैसे निकालेंगे, निरक्षीय स्थिति है और हमें कैसे निकालना, अच्छी स्थिति में, दोनों में निकालना है, अच्छी और निरक्षीय स्थिति में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है।
फिर हमारा आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मैंने आपको व्यंजक जो है वो सिद्ध कराया हुआ है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्ति, यानी कि गोलाकार अगर कोई संधारित्र है और उसकी धारिता के लिए अगर हमें व्यंजक निकालना तो कैसे निकालेंगे। संधारित्र का श्रेणी तथा समांतर क्रम आपको पढ़ लेना है, आपको क्या करना है, विभव प्रवणता भी पढ़ लेनी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैद्युत धारा, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि विद्युत धारा। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है इस चैप्टर से आपके जो 2 से 4 क्वेश्चन है वो आते हैं, मतलब हर साल लगभग यही क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। देखिए जैसे कि इसमें एक हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम, आप इस पर ट्रिपल स्टार जितने भी स्टार चाहें लगा लीजिए। फिर आता व्हीट स्टोन सेतु की संलग्न अवस्था में उसकी भुजाओं के लिए प्रतिरोध में संबंध, आप इस पर भी स्टार लगा लीजिए, ठीक है। विभव मापी का सिद्धांत क्या है, आप इस पर भी स्टार लगा लीजिए बच्चों। और विभव मापी सेल द्वारा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। देखिए इस टॉपिक के अंदर जो हमने 4 टॉपिक लिए इस पूरे चैप्टर में, 4 टॉपिक हैं, इतने इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन चारों टॉपिक को तो बच्चों तैयार ही रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। क्या आता है बच्चों, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। देखिए इसमें हमारा जो पहला टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है बायो सावर्ट का नियम। देखिए बायो सावर्ट का नियम बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो मैंने आपको अभी तक जितने क्वेश्चन बताए आपको वहां पर जरूर मिलेंगे, ठीक है। जैसे बायो सावर्ट का नियम, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। एक तो बायो सावर्ट का नियम है, फिर बायो सावर्ट के नियमानुसार बहुत सारे डेरिवेशन है। जैसे बायो सावर्ट का नियम हमने पढ़ लिया, फिर बायो सावर्ट के नियम के आधार पर बहुत सारे डेरिवेशन, जैसे बायो सावर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लिए आपको सूत्र निकालना है। तो देखिए है तो बायो सावर्ट के नियम के आधार पर, अगर आपको बायो सावर्ट का नियम ही नहीं पता होगा तो ये टॉपिक आपको तैयार नहीं होगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा, सही बात है। फिर हमारा टॉपिक आता है एम्पियर का परिपथीय नियम। फिर आता है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल के लिए सूत्र स्थापित करना, यानी कि 2 समांतर धारावाही चालक हैं, उनके बीच में एक बल कार्य करेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, सूत्र स्थापित करना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर से है, चैप्टर का नाम है चुंबकत्व और द्रव्य, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। देखिए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, क्योंकि जल्दी जल्दी से हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप इन टॉपिक को तैयार करिएगा। देखिए किसी धारा मापी को आमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, यानी कि किसी भी धारा मापी द्वारा आपको आमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या देखिए नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक कोई समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक धारावाही लूप लटकाया गया है। इस समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया गया है, एक धारावाही जो लूप था उसे लटका दिया गया है। इस लूप पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण के लिए हमें सूत्र स्थापित करना बच्चों, ठीक है। फिर हमारा आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, जैसे चुंबकीय फ्लक्स क्या है, लेंज का नियम, आप इस पर भी स्टार लगा लीजिए। एक वृत्ताकार कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक के लिए निगमन कीजिए, इसका भी सूत्र का निगमन करने को आता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हमारा है भ्रमर धाराएं। भ्रमर धाराएं क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए। भ्रमर धाराएं भी आती हैं, इनसे आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। फिर आती है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, इससे भी हमारे एग्जाम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे चोक कुंडली सिद्धांत आपसे पूछा जाता है, LCR परिपथ पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर पूछा जाता है, और श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करना। इन सभी टॉपिक को आपको तैयार कर लेना। जैसे प्रत्यावर्ती धारा के हमारे पास 4 टॉपिक आए हैं, तो आप इनको क्या करें, चारों टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है बच्चों। फिर हमारा आता है नेक्स्ट हमारा आता है विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है। क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा हमें अगर आप सेंस लगाएंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी बच्चों। जैसे इसमें आपको गामा किरण के बारे में पढ़ लेना है, सूक्ष्म तरंगे और एक्स किरण के बारे में आपको पढ़ लेना है। मैक्सवेल का तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत आपको पढ़ लेना है, यानी कि मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत था उसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है,
देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सेकेंड बुक का। आपकी जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है आपकी बुक का, उसके सेकेंड बुक का पहला पार्ट है, क्या है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र जो है आपका चैप्टर, इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी कि आपको 100% क्लियर है कि इस चैप्टर से हमें क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और कितने टॉपिक के मिलेंगे, एक टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां, यानी कि अगर आप 7 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो लगभग इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। इन्हीं से 5 के नंबर क्या आ सकते हैं, 7 नंबर के भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इस टॉपिक को आप समझिए। देखिए क्या है, आपको पढ़ना है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, खगोलीय दूरदर्शी पढ़ लेना है, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी पढ़ लेना है। ठीक है, आपको पढ़ लेना है प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित करना, अगर कोई 2 लेंस संपर्क में रखें तो उनके पतले लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, और अपवर्तन और परावर्तन भी आपको पढ़ लेना है बच्चों। इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको इनका रिवीजन करना है और अच्छे से पूरा चैप्टर फिनिश कर देना है। इससे अलग आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास समय बचता है तभी आप पढ़ें, अन्यथा आप इसके अलग कुछ ना पढ़ें। और इतना टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, फिर आता है तरंग प्रकाश की। देखिए, तरंग प्रकाश की ये भी हमारी सेकंड बुक का चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें आपको पढ़ लेना है तरंगाग्र, और ऐसा चैप्टर है आप अगर इसको समझेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तरंग प्रकाशिकी के अंदर आता है एक तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होता है, फिर आता है प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, विनाशी व्यतिकरण, संपोषी विनाशी व्यतिकरण आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर आता है हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, फिर आता है यंग का प्रयोग, फिर प्रकाश का विवर्तन आपका आता है, प्रकाश का विवर्तन आपको पढ़ लेना है, द्विझिरी प्रयोग। फिर आता है विकिरण तथा द्वैत प्रकृत, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृत। देखिए, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृत, इस चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी कि 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, इसमें टॉपिक क्या है। इसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है, देखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के क्या नियम है। फिर आता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का नियम, आप इस पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, फोटान आपको पढ़ लेना है। द्रव्य तरंग क्या है होती हैं, यानी कि जो द्रव्य तरंग होती हैं क्या होती हैं, निरोधी विभव क्या है, प्रकाश विद्युत कार्यफलन। प्रकाश विद्युत का जो कार्यफलन होता है वो क्या है, निरोधी विभव हो गया, प्रकाश विद्युत कार्यफलन। इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, फिर हमारा आता है परमाणु यानी कि एटम। इस चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसका है, रदरफोर्ड का, आपको अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ लेना है। फिर आपको पढ़ लेना हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पना क्या है। फिर आपको पढ़ लेना है रिडबर्ग नियतांक। फिर हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्थिरांक, यानी कि जो आपने श्रेणी पढ़ी थी, लाइमर बामर प्रश्चित ब्रैकेट पुंड, यानी कि लाइमर बामर प्रश्चित ब्रैकेट पुंड, लाइमर बामर प्रश्चित ब्रैकेट पुंड, लाइमर बामर प्रश्चित ब्रैकेट पुंड। ठीक है, इन श्रेणियों के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा आता है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं और सरल क्वेश्चन आते हैं। जैसे समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन और नाभिकीय रिएक्टर। और इन सभी टॉपिक को मैंने पढ़ा के रखा है बच्चों, आपको ऐसा नहीं पढ़ाया नहीं है, सभी को पढ़ा के रखा है, तो आप वहां पर भी जाकर आप पढ़ लेंगे। जैसे समस्थानिक पढ़ लेंगे, संभारिक पढ़ लेंगे, हो सकता है सम न्यूट्रॉनिक भी आ जाए, सम न्यूट्रॉनिक आपको इसको भी पढ़ लेना है, सम न्यूट्रॉनिक को भी, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है। ठीक है, इन सारे टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। और फिर आता है हमारी फिजिक्स की बुक है जिसका फाइनली लास्ट टॉपिक, यानी कि लास्ट चैप्टर और उसके लास्ट कुछ टॉपिक। देखिए, लास्ट चैप्टर है, सबसे अंत में यही चैप्टर आता है, अर्धचालक और संधि डायोड। अर्धचालक संधि डायोड, पी टाइप अर्धचालक हो सकता है, पीएन संधि डायोड। आपको पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में उसका प्रयोग कैसे करेंगे, पूर्ण दृष्टकारी के रूप में उसका प्रयोग कैसे करेंगे, और अवक्षय परत यानी कि अवक्षय परत। इन सभी टॉपिक में आपको अवक्षय परत देखने को मिलेगी, लेकिन बार बार अवक्षय परत जो शब्द आएगा वो ही नहीं आपको पता होगा, तो आप कैसे समझेंगे अवक्षय परत क्या होती है। तो सबसे पहले आपको अवक्षय परत को ही कंप्लीट कर लेना कि अवक्षय परत क्या होती है, कैसे हमें अवक्षय परत पहचानना, अवक्षय परत के क्या कार्य होते हैं, क्या होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर आपको क्या करना है, पहले इधर से शुरू करना है, फिर दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक और पांचवा टॉपिक, ऐसे पढ़ना है। जो लास्ट का टॉपिक है वो आपको पहले पढ़ना है। अवक्षय परत के बारे में आपको पहले पढ़ लेना है। फिर आपको पढ़ना है पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, फिर आपको पढ़ना पीएन संधि डायोड क्या होता है,
फिर आपको पढ़ना है पीएन संधि डायोड का हम अगर अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं, और अगर हम पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं। इन सारी चीज़ों को एकदम सीरियल से पढ़ लेंगे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन, आपको लगभग 67 क्वेश्चन है, लगभग 67 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, और इन्हीं 67 टॉपिक से आपके 70 नंबर क्लियर हो जाएंगे बच्चों। और क्या करना है, लेकिन आपको मैं आपसे गुजारिश है कि आप इन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे और रिवीजन जरूर करेंगे, क्योंकि बच्चे अगर आप एक बार में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि माइंड में नहीं रुकता है। तो आप अगर जब उसको बार बार रिवीजन करते रहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आपके माइंड में बैठ जाता है, और आपको एग्जाम के टाइम कोई भी मतलब वो भय नहीं होता है कि मुझे नहीं आता है। तो आपको क्या करें, आपको रिवीजन करके ही आपको एग्जाम के अंदर बैठना है और जाना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल टेक ए नेक्स्ट कॉल, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।